हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 29th ऑफ जनवरी 2025। 29 जनवरी 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल दो स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector. So अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो 29 जनवरी 2025 के न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सेशन स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF चाहिए तो आप लोगों को एक सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है और उससे आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF मिल जाएगा। करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को अपना YouTube चैनल खोल लेना है, सर्च बार में जाकर लिखना है द स्टडी टेक, इसको सर्च कर लेना है और आप लोगों को मेरा चैनल सबसे ऊपर में मिल जाएगा द स्टडी टेक के नाम से। उसको क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा और आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है ताकि आप लोगों को नए वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। ओके, मोर का जो ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा जिसमें आप लोगों को चैनल का डिस्क्रिप्शन, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ लिंक्स मैंने आप लोगों के लिए लगा रखा है। ठीक है, पहला वाला जो लिंक है ये मेरे यूट्यूब चैनल का है जो कि आप लोग देख रहे हैं। दूसरा वाला जो लिंक है ये मेरे बनाए गए ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जो कि यहाँ पे आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF, साथ ही साथ इंडियन एक्सप्रेस का PDF देगा। और तीसरा वाला जो लिंक है ये मेरे ट्विटर अकाउंट का लिंक है, यहाँ पे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे। तो तीनों लिंक पे क्लिक करके तीनों को यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है, आप लोगों को फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इनसे मदद मिलेगा। ओके, मैं आप लोगों को यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप को खोल कर दिखा देता हूँ किस टाइप का ये ग्रुप है, किस नाम से ये ग्रुप बना है। ओके, ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोगों को ये विजिबल होगा, कलेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर के नाम से है। अब तक इसके अंदर 3 मेंबर हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 29 जनवरी का यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर अपडेट कर दिया गया है और इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का भी एक्सेस यहाँ पे दे दूंगा। तो लोगों को इस वीडियो को, साथ ही साथ इस ग्रुप को जरूर शेयर कर दें ताकि लोगों के पास भी द इंडियन एक्सप्रेस, साथ ही साथ द हिंदू का न्यूज़पेपर मिलता रहे। ओके, होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द न्यूज़पेपर की तरफ हम लोग मूव करते हैं। न्यूज़पेपर के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाइकली टू विजिट US टू डिपेंड टाइज सेज ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो कि US के 47th प्रेसिडेंट के रूप में अभी नियुक्त किए गए हैं, उन्होंने कहा है कि जो हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं ये US को विजिट करने वाले हैं। कब? फरवरी में, वॉशिंगटन DC को फरवरी में ये विजिट करेंगे। ओके, ये अनाउंसमेंट कब आया? जब यहाँ पे मिस्टर ट्रंप और मिस्टर मोदी जी ने फ़ोन पे बात की है मंडे के दिन, और यहाँ पे दोनों ही लीडर्स ने डिस्कस किया कोऑपरेशंस को यहाँ पे एक्सपैंड करने के लिए और यहाँ पे जो कोऑपरेशन है उसको डीपेन करने के लिए। ओके, साथ ही साथ कुछ अदर रीजनल इश्यूज के ऊपर बातचीत किया गया, जैसे कि यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी को लेके, मिडिल ईस्ट रीजन में सिक्योरिटी को लेके इन्होंने बात किया है। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि इसी के पैरेलल में है। श्रीलंकन नेवी ने यहाँ पे इंडियन बोट के ऊपर फायर खोल दिया जिससे 2 फिशरमैन्स की इंजरीज हो गई, मतलब कि दोनों फिशरमैन यहाँ पे सीरियसली इंजर्ड हो गए। ओके, देखिए इस चीज़ को इंडिया ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट के तौर पे दिखाया है। ओके, लेकिन श्रीलंका की तरफ से यहाँ पे स्टेटमेंट आया कि इंडियन फिशरमैन वर इलीगली फिशिंग इन इट्स टेरिटोरियल वाटर। ठीक है, उनके टेरिटोरियल वाटर्स में इंडियन फिशरमैन वहाँ पे इलीगल फिशिंग कर रहे थे। और ये जो इंसिडेंट है ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, मैं आप लोगों को बता दूँ आपकी नॉलेज के लिए कि ये जो इंसिडेंट है ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे इंसिडेंट्स बहुत ही बार हमने देखे हैं। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट को इसके लिए सोचना पड़ेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स में जो फिशरमैन होते हैं उनकी जान भी चली जाती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि उनके जो नेवल ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर इन्होंने असॉल्ट करने की कोशिश की और यहाँ पे हमने एक्सीडेंटल फायर की वजह से जो 2 लोग हैं वहाँ पे सर्वली इंजर्ड हो गए। ये स्टेटमेंट उनके तरफ से आया है। होप आप लोगों को ये समझ में
आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि इसी के पैरेलल में है, डीप सीक एआई मॉडल जॉल्ट्स ग्लोबल टेक लैंडस्केप। ठीक है, आज के डेट में चाइना का जो ये एआई है बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि ये ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कटिंग एज टेक्नोलॉजी से ये बना हुआ है और इट इज़ वेरी मच कैपेबल, एंड इट इज़ वेरी मच अफोर्डेबल। ओके, यूएस के जो इंडस्ट्रीज हैं उनको ये जो एआई है वो टक्कर देने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है, ऐसा यहाँ पे कहना है। इसलिए एक टाइप का यहाँ पे फेयर बनता हुआ आप लोगों को देखने को मिलेगा। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि यहाँ पर और कुछ है नहीं, लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल सेक्शन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। पहला एडिटोरियल को आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं। दूसरा एडिटोरियल बजट और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर है। ठीक है, व्हेन द यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड तो ज़्यादातर निगाहें किसके तरफ होती हैं? ज़्यादातर निगाहें टैक्सेशन की तरफ होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ होती हैं, डिफेंस की बजट की तरफ होती हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस बजट में हमें ज़्यादातर किसके तरफ मूव करना होगा? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ मूव करना होगा, क्योंकि आज के डेट में हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी हमारे एम्बिशंस हैं, बहुत सारे हमारे पास गोल्स हैं जो कि इसके तरफ मूव करने के लिए हमें उकसाते हैं। ठीक है, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, ये आप लोगों को स्किप नहीं करना है। डिस्पाइट एफिशिएंट बजट यूटिलाइजेशन एक्सीडिंग 96% ऑफ द रिवाइज एस्टिमेट, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर रिमेन्स द वन ऑफ द लीस्ट फंडेड मिनिस्ट्रीज। ठीक है, तो ये लीस्ट फंडेड मिनिस्ट्रीज में से एक है ये MEA मिनिस्ट्रीज, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, द विजन ऑफ विकसित भारत बाय 2047 hints on sustained global partnership. Here's India is positioning itself as a global leader. जैसे कि हम अपने आप को ग्लोबल लीडर के तौर पे बताते हैं, तो हमें इन सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो इसलिए इसके लिए एक प्रॉपर बजट की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे ऑथर का इस आर्टिकल में कहना है। फ्रॉम हेडिंग द ग्लोबल साउथ, स्ट्रेंथनिंग टाइज विद द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, enhancing regional connectivity, in engaging with the Quads, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस जो कि क्वाड के मेंबर हैं, एंड क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशन सच एज इंटरनेशनल सोलर रिलायंस एंड द कॉलिशन फॉर डिजास्टर रिलिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे अगर हमें काम करना है तो एक प्रॉपर बजट की ज़रूरत है, ये आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, पार्टनर्स कंट्रीज ऑल्सो एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम इंडिया। तो जो इंडिया के पार्टनर कंट्रीज हैं दे आर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम इंडिया विच रिक्वायर अ स्ट्रॉन्गर MEA। ओके, उसको ऑफकोर्स अगर हमें इंडिया को पार्टनर्स कंट्री की अगर ज़रूरत है इंडिया की, तो इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। ओके, और यहाँ पे जो आप देखें बजट है वो अभी कितना है? 0.4% के आसपास है ना। इसको बढ़ा के यहाँ पे इंक्रीज़ करने की बात की गई है। अगर इसको यहाँ पे 0.6 या फिर 0.8 तक भी कर दिया गया तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि 1% करना इज़ नॉट दैट मच ईजी, इसलिए यहाँ पे कहा गया कि 0.6 या फिर 0.8 भी हो गया तो एक टाइप का ये ग्रेजुअल इंक्रीज हमें यहाँ पे इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, सो होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। नाउ टू एरिया डिमांड ग्रेटर बजटरी रिसोर्स टू बीफ अप इंडियाज डिप्लोमेटिक क्लाउड्स। पहला है आपका इकोनॉमिक टूल फॉर रीजनल इंटीग्रेशन एंड कॉपरेशन, और दूसरा द MEA's इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बाय एक्सपैंडिंग ह्यूमन रिसोर्स एंड रिसर्च एक्सपर्टाइज। ठीक है, तो ये दो एरिया हैं जहाँ पे ग्रेटर बजटरी रिसोर्स की ज़रूरत है अगर इंडिया के जो डिप्लोमेटिक अलाउट्स हैं उसको यहाँ पे बीफअप करना है तो। ओके, तो ये दोनों एरियाज पे यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। India's regional connectivity faced new challenge in 2024, including Bangladesh regime change, Myanmar's instability, strained ties with Nepal and Maldives. India outstands। ठीक है, आज के डेट में अगर आप देखें तो इंडिया के जो नाइबर्स हैं उनसे इंडिया बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चीज़ों को फेस कर रहा है, चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं 2024 में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बांग्लादेश में जो रिजीम चेंज हुआ उसकी वजह से हमें यहाँ पे इंस्टेबिलिटी देखने को मिली। म्यांमार में जो इंस्टेबिलिटी हुई, म्यांमार में जो मिलिट्री कू हुआ उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे चेंज होती हुई देखने को मिली। नेपाल की वजह से जो हमारे स्ट्रैंडेड टाइज हैं उसमें भी हमें यहाँ पे चीज़ों में चेंजेस देखने को मिला। और मालदीव की जो पॉलिसीज़ अभी आज के डेट में आ गई है, इंडिया आउट इंस्टेंट, उसमें भी उसकी वजह से भी हमारी चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ हमें देखने को मिला है। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ लेके आना होगा जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को स्ट्रॉन्ग बनाने की
तरफ देखेगा। ओके, तो यही सारी चीज़ों को यहाँ पे आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। हमने यहाँ पे ये भी देखा है आर्टिकल में क्लियर कट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि यहाँ पे जो इंडिया का फॉरेन एड था उसमें भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि इंडियाज एड टू फॉरेन कंट्री डिक्लाइन बाई 10%, ठीक है, तो 10% के आसपास हमें गिरावट देखने को मिला है। वाइल लोन टू फॉरेन गवर्नमेंट इंक्रीज बाय 29%। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर लोग बोलते हैं ना कि कितना ही सरकार ने लोन ले लिया है फॉरेन कंट्रीज से, तो आप लोग देख सकते हैं लगभग 29% के आसपास यहाँ पे लोन लिया है यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज से। एंड अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ इंडियाज ग्रांट इज डायरेक्टली टू इट्स नेबरहुड। भूटान रिमेन द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ इंडियन एड्स। भूटान अब तक का लार्जेस्ट रिसिपिएंट है इंडियन एड्स का, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। रिफ्लेक्टिंग हिस्टोरिकल टाइज एंड न्यू इम्पेटस ऑन एनर्जी इंडिपेंडेंस इंक्लूडिंग हाइड्रो पावर डेवलपमेंट एंड सब रीजनल ग्रिड कनेक्टिविटी। एड्स टू बांग्लादेश डिक्लाइन फ्रॉम 200 करोड़ इन 2023-24 टू 120 करोड़ इन 2024-25, ठीक है। तो जो बांग्लादेश को जो हम एड्स देते थे लगभग 2023-24 में 200 करोड़ के आसपास, उसमें भी हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है 2024-25 में, और ये अब कितना हो चुका है, 120 करोड़ हो चुका है। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड है, ये सारी चीज़ें बजट के ऊपर डिपेंड है। तो एक यहाँ पे प्रॉपर बजट यहाँ पे लाने की ज़रूरत है, और यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनके ऊपर हमें एक ओवरलुक की ज़रूरत है। ये पूरे आर्टिकल में इसी चीज़ को बताया गया है। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज ओपिनियन सेक्शन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रेन लेड रिकवरी इन बेसिक स्किल्स, प्राइवेट वंस लैग। यहाँ पे देखिए ये जो आर्टिकल है इसको पढ़ने के बाद आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से सेक्टर्स, कौन कौन से स्कूल्स में हमें यहाँ पे रिकवरी देखने को मिला है बेसिक स्किल्स में, और प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनमें कैसे यहाँ पे वो जो चीज़ें हैं वो लैग हैं, मतलब वो जो चीज़ें हैं वो अभी भी पीछे हैं। ओके, द क्लोजर ऑफ school during COVID-19 pandemic significantly impacted the ability of rural school children to divide 3-digit number and read a paragraph in the regional language। देखिए कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो गया, जब यहाँ पे हमने देखा कि जो यहाँ पे स्टूडेंट है वो 3 डिजिट के जो नंबर्स हैं, 3 डिजिट के जो नंबर्स हैं उसको यहाँ पे डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, और अपने ही रीजनल लैंग्वेज में एक पूरे पैराग्राफ को नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंटेंस हो गई कोविड के टाइम से ही। ओके, नाउ द लेटेस्ट डाटा फॉर 2024 पब्लिश्ड इन एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ब्रॉडली इंडिकेट दैट रूरल स्कूल चिल्ड्रंस हैव लार्जली रिकवर्ड फ्रॉम द लर्निंग लॉस्ट एक्सपीरियंस ड्यूरिंग पैंडेमिक, ठीक है। तो हमें इस रिपोर्ट से पता चलता है, ये जो रिपोर्ट है एनुअल स्टेटस ऑफ स्कूल रिपोर्ट, इसको यहाँ पे लेके आया गया, और इस रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है कि जो रूरल स्कूल के जो चिल्ड्रंस हैं उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिकवर किया है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिकवर किया है। अब हम सारी चीज़ों को यहाँ पे चार्ट के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। आप लोग अगर चार्ट को देखेंगे ना तो पूरी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए चार्ट 1 में आप लोग देख सकते हैं क्लियर कट मेंशन किया गया है दैट द शेयर ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास 5 हु कैन रीड क्लास 2 टेक्स्ट, क्लास 2 लेवल का जो टेक्स्ट है उसका शेयर यहाँ पे बताया गया है 2018, 2022, 2024। यहाँ पे क्लासिकल डिवीजन किए गए हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। 2018 में अगर आप देखें तो ये नीली वाली जो पट्टी है ये किसकी है, गवर्नमेंट की है, और ये जो रेड वाला है ये कौन सा है, प्राइवेट है। तो आप देखेंगे 2018 में 44.2% था, और जो 2018 में ये प्राइवेट कितना था, 65.1%। नाउ कोविड का इतना अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा, मतलब इतना खराब और बुरा इम्पैक्ट पड़ा कि ये आंकड़ों में बहुत तेज़ी से गिरावट हमें देखने को मिला। ओके, 2022 में आप देखेंगे कैसे यहाँ पे जो क्लास 2 लेवल के जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे चिल्ड्रंस नहीं पढ़ पाए, ठीक है। तो ये आप लोग देखेंगे इतने परसेंट यहाँ पे चिल्ड्रंस की गिरावट देखने को मिली। साथ ही साथ हमने यहाँ पे 2022 के कंपैरिजन में 2024 में हमने यहाँ पे रिकवरी देखा। ओके, 2024 में हमें यहाँ पे रिकवरी देखने को मिला, और ये गवर्नमेंट में ज़्यादा है एज पर कंपेयर टू प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट में आप देख सकते हैं 0.3% के आसपास का, 3 पॉइंट समथिंग के आसपास का यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिला है, और प्राइवेट में आप ये देखेंगे कि सीधा सीधा हमें यहाँ पे 6% के आसपास बढ़ोतरी देखने को मिला है। होप आप लोगों को चार्ट 1 समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द चार्ट 2, द चार्ट 2 शोज द शेयर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 5 हु कैन डिवाइड 3 डिजिट नंबर, मतलब कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे 3 डिजिट के नंबर यहाँ पे
डिवाइड कर पा रहे हैं। तो ये जो पट्टी है नीली वाली है गवर्नमेंट के लिए और ये जो रेड वाली है वो प्राइवेट के लिए है। ठीक है, तो ये जो शेयर है आप लोग देख सकते हैं 2018 में ये कितना था, 22.7% था गवर्नमेंट के लिए और प्राइवेट के लिए 39.8% था। नाउ कोविड की वजह से ये डिक्लाइन होकर कितने पे आ गया, 2022 में ये आ गया गवर्नमेंट वाला 21.6 पे और ये प्राइवेट वाला आ गया 38.7 पे। ओके, वापस से हमने इसमें यहाँ पे इंक्रीमेंट देखा। ठीक है, वापस से 2024 में हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला, हमने यहाँ पे अच्छा खासा रिकवर किया। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर कट मेंशन किया गया है। ठीक है, हालांकि आप लोग देखेंगे कि जो गवर्नमेंट वाला है इस चीज़ में बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, करीब यहाँ पे 5% के आसपास हमें बढ़ोतरी देखने को मिला है एज पर कंपेयर टू प्राइवेट वंस। ओके, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छे तरीके से इस चीज़ को यहाँ पे समझाया गया है। और टेबल 3 और टेबल 4 में यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो स्टेट वाइज मेंशन की गई हैं। तो कौन से स्टेट में कितना डाटा है, अपना स्टेट का आप लोग डाटा देख सकते हैं, गवर्नमेंट का, प्राइवेट का। ओके, तो ये जो टेबल 3 है ये चार्ट 1 को दर्शाता है, उसके स्टेट वाइज डाटा को दर्शाता है, चार्ट 1 क्लास 2 लेवल टेक्स्ट वाला। और जो टेबल 4 है ये चार्ट 2 को दर्शाता है, जो कि 3 डिजिट नंबर के डिवीजन वाला। ठीक है, होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे जाके देख सकते हैं, अपने अपने स्टेट के यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नाउ कौन कौन से स्टेट हैं जो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, ये आप लोग देखिए चार्ट जो 3 है, टेबल 3 है, उसमें यहाँ पे कुछ स्टेट को हाईलाइट किया गया है, जैसे कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज सच एज असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु confirmed the national trend. In Andhra Pradesh and Kerala, the share of government school children who could read did not recover from the pandemic low. मतलब कि आंध्र प्रदेश और केरल जैसे स्टेट्स में यहाँ पे देखें कुछ अच्छा खासा हमें रिकवरी देखने को नहीं मिला, बहुत ही ज़्यादा लीस्ट या फिर नहीं है मिला है रिकवरी, स्टैगनेंट रहे आंकड़ों में, यहाँ पे कुछ ज़्यादा बदलाव या फिर चीज़ें जैसी हमें चेंजेस नहीं देखने को मिली। मतलब कि जो आंकड़े हैं वो स्टैगनेंट हमें यहाँ पे देखने को मिले। बिहार, द रीडिंग एबिलिटी ऑफ द प्राइवेट स्कूल डिड नॉट रिकवर। बिहार में अगर आप देखें तो जो रीडिंग एबिलिटी है प्राइवेट स्कूल्स में वो रिकवर नहीं किए। ओके, छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें तो अगेन देयर इज़ नो रिकवरी, गवर्नमेंट स्कूल्स में या फिर प्राइवेट वंस में अगर आप देखें तो कोई भी हमें यहाँ पे रिकवरी नहीं देखने को मिला। टेबल 4 से हमें वैसे ही कुछ स्टेट का यहाँ पे एग्जांपल लेना है जहाँ पे 3 डिजिट के जो नंबर्स है वहाँ पे रिकवर नहीं किए, जैसे कि यहाँ पे केरला का एग्जाम्पल दिया गया और ऐसा कहा जाता है कि 2024 में केरला जैसे स्टेट की सिचुएशन और भी यहाँ पे इंटेंस हो गई। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा गवर्नमेंट स्कूल्स के जो यहाँ पे चीज़ें थी, कैसे यहाँ पे कोविड की वजह से कैसे यहाँ पे पीछे चली गई, अपने आप ही पीछे होती चली गई। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत रिकवर देखने को मिला, थोड़ा बहुत रिकवरी हमने यहाँ पे देखा, बट फिर भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे रिकवरी होनी चाहिए थी बट हुई नहीं। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, द इम्पैक्ट ऑफ क्लासिफाइंग डी नोटिफाइड ट्राइब्स। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सर्वे कंडक्ट करवाया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस के बारे में हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ANSI and Tribal Research Institute across the country have for the first time comprehensively categorized 268 denotified semi-nomadic or nomadic tribes that were thought to have never been classified before। मतलब कि ऐसा सोचा नहीं गया था कि इनको इन डिनोटिफाइड सेमी नोमैडिक और नोमैडिक ट्राइब को कभी क्लासिफाइड किया जाएगा, लेकिन ये जो सर्वे है उनमें इन 268 डिनोटिफाइड सेमी नोमैडिक और नोमैडिक ट्राइब्स को यहाँ पे क्लासीफाई कैटेगराइज करने की बात किया जा रहा है। ओके, आफ्टर अ 3 ईयर स्टडी, मतलब कि 3 साल की स्टडी के बाद द Anthropological Survey of India and Tribe have recommended the inclusion of 179 of these community in the scheduled tribes, scheduled caste and other backward क्लास लिस्ट। मतलब कि यहाँ पे इन्होंने रिकमेंडेशन दिया, ठीक है, इन्होंने 3 साल की स्टडी करने के बाद इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि 179 इनमें से जो कम्युनिटीज़ है आउट ऑफ 268, ठीक है, आउट ऑफ 268 179 कम्युनिटीज़ को कहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी जैसे क्लास में इनको इंक्लूड किया जाएगा। At least 85 of these communities are being recommended for the classification for the first time ever। मतलब कि ऐसा पहली बार हुआ है
जिनमें आप देखेंगे कि 85 ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जिनका रिकमेंडेशन पहली बार हमें यहाँ पे देखने को मिला, मतलब कि उनको यहाँ पे ट्रेस नहीं किया जा रहा था, कभी भी उनका यहाँ पे जो जिक्र है वो कभी मेंशन ही नहीं किया गया। ओके, और इट इज़ ऑल्सो फाउंड दैट 63 कम्युनिटीज़ दैट have never been classified were not traceable anymore, meaning that they had likely assimilated into larger communities or changed their names or migrated to other state। मतलब कि देखिए 63 ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जो कि यहाँ पे अभी भी नॉन ट्रेसेबल है, उनको मतलब कि अभी ट्रेस नहीं किया गया है। ओके, और मे भी हो सकता है कि वो किसी लार्ज कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिए हों, या फिर हो सकता है उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया हो, या फिर हो सकता है वो किसी और स्टेट में माइग्रेट हो गए हों, इसलिए हमने उनको यहाँ पे ट्रेस नहीं कर पाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है ना। वाई दिस स्टडी नीड, वाई व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस स्टडी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। देखिए ये जो आर्टिकल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोगों को ये जो पॉइंट है इसको लिख लेना है। Ever since the Criminal Tribe Act of 1924 was repealed in August 1949, ठीक है, देखिए क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1924 का यहाँ पे अगस्त 1949 में इसको रिपील्ड कर लिया गया। आफ्टर विच communities notified as criminal had been denotified, successive commissions have tried to classify these communities। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सक्सेसिव कमीशन बैठाए गए और सबसे पहला कमीशन यहाँ पे किसको हेड करने के लिए दिया गया, दैट इज काका कालेकर। ठीक है, काका कालेकर पहला कमीशन को हेड किए थे। ओके, उसके बाद से अगर आप देखें तो बहुत सारे यहाँ पे जो कमीशंस हैं, बहुत सारे कमिटीज़ हैं वो लेकर आए गए ताकि इन कम्युनिटीज़ को क्लासीफाई किया जाए। जैसे कि 1965 में लोकपुर कमेटी बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बाद आप देखेंगे 1980 में मंडल कमीशन आया, 2008 में रेंके कमीशन आया, उसके बाद आप देखेंगे सबसे जो लेटेस्ट है 2017 का है इद्दते कमीशन। ठीक है, इद्दते कमीशन ने भी यहाँ पे कुछ जो ट्राइब्स है, कुछ कम्युनिटीज़ को यहाँ पे क्लासीफाई करने की कोशिश की। ओके, सो इन सारे कमिटीज़ और कमीशंस ने यही काम किया, आप लोग ये देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। जो लास्ट वन कमीशन था जिसका नाम है इद्दते कमीशन 2017, इसको कौन लीड कर रहे थे, भीखू राम जी इद्दते। ठीक है, इस चीज़ को ये लीड कर रहे थे और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2017 में सबमिट की। इन्होंने रिपोर्ट में मेंशन किया अ टोटल ऑफ 1200 डीनोटिफाइड semi-nomadic or nomadic tribes across the country, apart from which it has said that there were 267 communities that were never being classified। मतलब कि 267 ऐसे कम्युनिटीज़ है जिनको कभी यहाँ पे क्लासीफाइड नहीं किया गया, उनको यहाँ पे क्लासीफाइड करने की बात की गई है। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ओके, द इद्दते कमीशन रिपोर्ट हैड नोटेड दैट प्रीवियस कमीशन हैड नेवर बीन एबल टू क्लासीफाई दिस कम्युनिटी, रिकमेंडिंग स्ट्रांगली दैट द क्लासिफिकेशन वर्क बीइंग कंप्लीटेड एज सुन एज पॉसिबल। मतलब कि इससे पहले जो कमीशंस बनी, ये जो कमीशंस जो मैंने आप लोगों को बताया, इनसे पहले जो बनी है उन्होंने कभी इन कम्युनिटीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, मतलब कि वो कम्युनिटीज़ कभी इनको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए। ओके, तो इसलिए इन्होंने रिकमेंड किया है कि इनको जितना से जल्दी हो सके क्लासीफाई किया जा सके। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और ये देखिए कैटेगराइजेशन की क्यों ज़रूरत है ये आप लोगों को मैं बता दूं, क्योंकि आज के डेट में जो गवर्नमेंट्स के जो बहुत सारे यहाँ पे स्कीम्स और प्लान्स चल रहे हैं, जो बेनिफिट्स यहाँ पे चल रहे हैं, वो लोगों तक अच्छे से पहुँच जाए, इसलिए यहाँ पे ये कैटेगराइजेशन की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे कहा गया। द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैड इन दिसंबर 2022 रिपोर्ट सेड दैट इट हैड रिपीटेडली फ्लैग्ड द गवर्नमेंट इनएबिलिटी टू टेक नेसेसरी एक्शन ऑन द स्पीडी कैटेगराइजेशन ऑफ दिस कम्युनिटी, डिले इन लोकेटिंग देम वुड इंक्रीज देयर सफरिंग्स एंड दे वुड नॉट बी एबल टू get the benefits to the prevailing schemes meant for the welfares of शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट। मतलब कि जो स्कीम्स इनके वेलफेयर्स के लिए बने हुए हैं वो ये नहीं ले पाएंगे अगर इनको टाइमली यहाँ पे नहीं नोटिफाई किया गया। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा क्या कुछ इसका इम्पैक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, कैसे स्टडी कंडक्ट करवाई गई, किसके द्वारा कंडक्ट करवाई गई, और इसमें कितने जो यहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं उनको नोटिफाई किया गया है, किनको कैटेगराइज करने की बात की गई है। होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें और ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, कांग्रेस आस्क्ड इफ स्टेटस क्वो has been stored at LSC, line of actual control. Okay, it is even unclear if Indian troop can access area that had become out of bound post May 2020, says Congress as it questioned the timing of announcement to normalize tie between India and China. ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में देखिए जो टाइज हैं अभी आज के डेट में वो टाइज बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट में है। ठीक है, एक तरफ इंडिया और चाइना बैठ के बात करते हैं तो दूसरी तरफ देखिए डैम बना रहे हैं। ओके, तो ये टाई को हम क्या कहेंगे, इस टाई को क्या नाम देंगे आप लोग, प्लीज़ लेट मी नो आंसर इन कमेंट सेक्शन। आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में
खुला हुआ है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके आंसर्स दे सकते हैं। तो इन टाइज का नाम क्या देंगे आप लोग? एक तरफ इंडिया और चाइना एक दूसरे की तरफ प्रोग्रेस करने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ वहाँ डैम बना के इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज पहुँचाने की देखते हैं, ठीक है। तो चाइना की तरफ से देखिए कुछ इस टाइप की मंशा है। हालांकि इंडिया की तरफ से यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज किए गए हैं कि डैम को लेकर डैम ना बनाया जाए वहाँ पे, बट फिर भी चाइना अपनी मनमानी करता है, आप लोगों को हमेशा से ये चीज़ें पता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, ASER स्टडी शोज पोस्ट कोविड रिकवरी बट मैनी स्टूडेंट स्टिल लैग इन रीडिंग एंड अर्थमेटिक्स, ठीक है। जो चीज़ें मैंने आप लोगों को ऊपर बताई वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ये अभी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसका आप लोग एक लुक देख सकते हैं, और ये मैंने आप लोगों को ऊपर ही पढ़ा दिया। मतलब कि पोस्ट कोविड का इतना खराब इम्पैक्ट बच्चों पे यहाँ पे देखने को मिला कि उसका रिकवरी हमें यहाँ पे ज़्यादा नहीं देखने को मिला है। अभी भी हमें यहाँ पे उसमें लैगिंग और जैसी चीज़ें देखने को मिली है, जैसे कि रीडिंग और अर्थमेटिक में। होप आप लोगों को ऊपर में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इसरो ने यहाँ पे अपना 100th लॉन्च 100th जो रॉकेट है उसको लॉन्च कर लिया है श्रीहरिकोटा से, और ये जो रॉकेट है ये आज के दिन लॉन्च हुआ, ओके। GSLV F-15 ये जो इम्पॉर्टेंट मिशन है ये इसरो का 100th लॉन्च था। GSLV जियोसाइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में इसको लॉन्च किया गया, ओके। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था क्योंकि इसरो का जो चेयरमैन है वो चेंज हो चुके हैं, आप लोगों को मैंने बताया था, और उनके अंडर में ये उनका पहला लॉन्च था। तो आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिशंस है जिनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। होप आप लोगों को ये सारे मिशंस पता होंगे, मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हालांकि फिर भी मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ, ओके। पहला लॉन्च देखिए कब हुआ था, 1979 में पहला लॉन्च किया गया था, जब रोहिणी रॉकेट को यहाँ पे प्लेस किया गया था। तो ये आप लोगों को पता है। और उस टाइम पे इसरो को कौन लीड कर रहे थे? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम उस टाइम पे इसरो के साथ थे। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और इस मिशन के डायरेक्टर भी वही थे। आफ्टर दिस इसरो ने बहुत सारी जो मिशंस है उसको लॉन्च की है, जैसे कि SLV मिशंस लॉन्च की, 4 ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशंस, 62 मिशंस फ्रॉम इट्स वर्क हॉर्स, पोलर सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल लॉन्च किए गए, 16 GSLV मिशंस लॉन्च किए गए, 7 यहाँ पे LMVs लॉन्च किए गए हैं, 3 यहाँ पे SSLVs लॉन्च किए गए, और 1 यहाँ पे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यहाँ पे लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये जो मिशन है ये आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ये इसरो के कुछ उसके बाद के लॉन्च है। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, रिप्लेस रेगुलर टेबल सॉल्ट विथ लोअर सोडियम सॉल्ट सब्सटीट्यूट दैट कंटेंट पोटेशियम। देखिए WHO जब भी अपने स्टेटमेंट देती है हेल्थ को लेके, बहुत ही ज़्यादा ये न्यूज़ में रहता है। आप लोगों ने यहाँ पे सुना होगा कि जो नमक है वो बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है जिनको यहाँ पे रिड्यूस करने में हेल्प करता है, जैसे कि BP को रेगुलेट करने में सॉल्ट की बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे संडे को कुछ सेट्स ऑफ गाइडलाइंस रिलीज़ किए, और उन्होंने यहाँ पे रिकमेंड किया कि अपने टेबल सॉल्ट में आप लोग सोडियम का यूज़ कम करें, ठीक है। सोडियम का यूज़ कम करें, और पोटासियम जैसी जो सॉल्ट पोटासियम जैसी चीज़ों कंटेंट कर रहे हैं उसका यूज़ ज़्यादा करें, ठीक है। मतलब कि इन्होंने यहाँ पे सीधा सीधा कह दिया कि आप लोगों को एक दिन में 2 ग्राम से भी कम आप लोगों को सॉल्ट का इनटेक करना है। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा, ओके। ये आप लोगों को अच्छे से पता है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले भी बताई हैं कि सॉल्ट ज़्यादा नहीं खाना है, बहुत कम मात्रा में लेना है, अदरवाइज बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है। ग्लोबली यहाँ पे देखिए बताया भी गया है कि हर साल आपको यहाँ पे 8 मिलियन यहाँ पे डेथ्स देखने को मिलेंगे ड्यू टू पुअर डाइट्स, और 1.9 मिलियन जो यहाँ पे डेथ्स हैं विच इज़ वेरी मच एट्रीब्यूटल टू हाई सोडियम इंटेक्स, ठीक है। तो हाई सोडियम का इंटेक की वजह से आपको ये 1.9 मिलियंस आपको यहाँ पे डेथ्स देखने को मिलेंगे। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, सॉरी, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, बिजनेस सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, वर्ल्ड सेक्शन में भी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, स्पोर्ट्स सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जसप्रीत बुमराह जी को यहाँ पे ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर प्राइज से सम्मानित किया गया है। इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ओके। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे यहाँ पे स्पोर्ट्स में क्वेश्चन पूछा जा सके, ओके। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।